हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से एक प्यारी सी, एक छोटी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शेयर करके कंप्लीटली बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर रिलीज करी है, जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। पीजीआई के अंदर अगर मैं डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करूँ तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यानी कि पीजीआई डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आपके रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जो रिलीज हुआ है वो 28 नवंबर को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। यानी कि नोटिस आप सभी साथियों के सामने यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिवेल कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये छोटी सी और प्यारी सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, तो ये आपको मैं बता दूं कि आपको एप्लीकेशंस फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यानी कि इसके अंदर आपको ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशंस फॉर्म नहीं भरना है, ऑफलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म भरना होगा। और एप्लीकेशंस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले एक अट्रैक्टिव जो रिज्यूम है वो रिज्यूम आपको यहाँ पर क्या करना है, तैयार करवाना है। ठीक है, यानी कि एक रिज्यूम आपको यहाँ पर तैयार करवाना होगा और उस रिज्यूम के अंदर आपको अपनी कंप्लीटली जो अपडेट है वो वहाँ पर लिखनी होंगी। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर क्या कर देनी है, फिलअप कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एलिजिबल्स कैंडिडेट कौन कौन रहेंगे, कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कौन कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले, ठीक है, यानी कि चाहे जिन्होंने क्या किया हो, डिग्री किया हो या फिर जिन्होंने क्या किया हो, डिप्लोमा किया हो, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि इस पोस्ट को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि इस वैकेंसीज की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इस वैकेंसीज की जो मैक्सिमम एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी वो एज लिमिट रहेगी 40 ईयर प्लस। यानी कि 40 ईयर प्लस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 33,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। आपको एक गुड सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो भी एलिजिबल्स कैंडिडेट हैं, एप्लीकेशंस फुलफिलिंग द एलिजिबल्स क्राइटेरिया तो सबमिट देयर एप्लीकेशंस फॉर्म, यानी कि आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को सबमिट करना होगा। और उस एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको कहाँ पर सबमिट करना है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा रूम नंबर 3120 3A APC ऑन वर्किंग डेज के अंदर आपको करना है। 10 AM से 4:30 PM के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पीडियाट्रिक सेंटर के अंदर आपको क्या करना होगा, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस थी जो कि आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट नर्स की आपकी वैकेंसी है, देखने को मिल जाएगी। 12th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। डिप्लोमा इन द जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे। अगर पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो 12th पास है। और जो मैक्सिमम जो एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट अगर की बात करूँ कि आपको मंथली जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी,
तो 33,000 आपको मंथली सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। यहाँ पर देख लीजिएगा प्रोफेसर्स पीडियाट्रिक के आपको यहाँ पर साइन भी दिए गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉपी भी भेज दी गई है और आपको जमा कराना है एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और बता दूं आपको पीजीआई की इस वैकेंसी से रिलेटेड कि जो पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आपको जो परमानेंट जो वैकेंसियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी बहुत ही जल्द। आप सभी के लिए पीजीआई की तरफ से परमानेंट जो आपका नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की पोस्ट का जो नोटिफिकेशंस है, यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशंस है आप सभी साथियों के लिए, वो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए यहाँ पर रिलीज होगा। कितनी अगर पोस्ट रहेंगी उस चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि हरियाणा की तरफ से यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ आपको हरियाणा स्टेट के अंदर आती है, तो उससे रिलेटेड आपको बता देता हूं कि हरियाणा सीएचओ की जो भर्ती है वो आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। कि हरियाणा सीएचओ की भर्ती कब तक आएगी, आप सभी को पता है हरियाणा सीएचओ की सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लगभग 60,000 के आसपास आपको जो हरियाणा सीएचओ की सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको नॉर्थ से रिलेटेड भी आपको कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी, तो उस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। परमानेंट वैकेंसियाँ आएंगी 2025 की अगर मैं बात करूँ आप सभी साथियों के सामने थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2025 के अंदर आपको जो परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हैं या फिर जो आपकी स्टाफ नर्स की भर्तियाँ हैं वो आपको बहुत ही शानदार शानदार भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपकी पोस्ट भी बहुत ही अच्छी खासी रहेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त भर्तियां देखने को मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर जो 90% आपकी भर्तियां रहेंगी वो 90% भर्तियां आपकी सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से रहेंगी, यानी कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम करवाया जाएगा और सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से आपकी जो भर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है जो कि आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, सभी साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ज़रूरी था कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको परमानेंट वैकेंसियाँ या फिर हरियाणा सीएचओ की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आपको ये पोस्ट निकाली गई है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रिलीज हुआ है, छोटी सी पोस्ट है आपकी, कोई ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है। तो इस पोस्ट के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, अगर जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसके लिए अगर इंटरेस्टिंग है आसपास के जो कैंडिडेट हैं, तो आप इस वैकेंसीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर चाहे किसी भी स्टेट से आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सभी वैकेंसियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। रेगुलरली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को मैं शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।